डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है वो चाहे हिस्ट्री और जियोग्राफी, हमने वादा किया फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक हम हर कोई सब्जेक्ट आप बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। तो सबसे मुश्किल जो काम लगता है स्टूडेंट को वो है इंग्लिश ग्रामर। इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर किस तरह से हमें शुरू करना है। सबसे पहले देयर आर 26 अल्फाबेट्स या लेटर्स A to Z, जैसे कि आप सब जानते हैं A to Z। ये इंग्लिश ग्रामर के 26 लेटर्स या जिनको अल्फाबेट्स बोलते हैं, इनसे इंग्लिश की शुरुआत होती है। दो कैटेगरीज की जाती है, जैसे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे, जैसे कि हम बाद में पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर तो समझ नहीं आती है। जरूरी है कि हमें जीरो से स्टार्ट करें कि समझ जाए कि क्या है, कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सी चीजें कहाँ हो रही है, कि किस तरह हो रही है। इसको हमने दो बुक में, एक बुक बोलते हैं कैपिटल ए बी कैपिटल और दूसरे को बोलते हैं स्मॉल। फिर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक को बोलते हैं वॉवेल्स और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। 6th 7th 5th तक पता ही नहीं होता है वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। आप फिलहाल याद रखिए देयर आर ओनली 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 5 वॉवेल्स है, A E I O U। दीज आर द 5 words which are known as the vowels in English grammar। जो remaining 21 है उनको consonants बोला जाता है। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है कि वर्ड क्या होता है। जब हम अल्फाबेट्स को रिशफल करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। अल्फाबेट्स 26 है लेकिन वर्ड्स कितने हैं मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने वर्ड्स हैं। A group of alphabets which show complete meaning या sense is called word। इसको वर्ड बोला जाता है। जैसे बॉय, गर्ल, पेन, कॉपी, बुक एटसेट्रा। इन अल्फाबेट्स को हमने शफल किया। यहाँ पे GIRL गर्ल लगाया, BOY बॉय, PN पेन, BOK बुक शफल किया है। किनको? वर्ड्स को। इसके बाद दूसरा होता है सेंटेंस। यहाँ से असली शुरुआत होती है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। यहाँ से सेंटेंस क्या होता है। A group of words, जिन वर्ड का ग्रुप ऑफ वर्ड्स which shows complete meaning या complete sense। इन वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता है तो उसी को सेंटेंस, लेकिन वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मतलब निकलना चाहिए, तो उसको सेंटेंस बोला जाता है। अब सेंटेंस की अलग अलग किस्में हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस का जो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो जनरल आइडिया, जिसमें जनरली हम बोलते हैं स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, स्कूल जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको सेंटेंस बोला जाता है, उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस की दो टाइप्स हैं। एक होते हैं या तो हम बात करेंगे हाँ में या बात करेंगे ना में। मैं स्कूल जाऊंगा या बोलूंगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। दो तरीके की बातें होती है, या हाँ में होगी या ना में होगी। अगर हाँ में होगी पॉजिटिव, या इसका असली ग्रामेटिक नेम है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है? अफर्मेटिव। AFFERMATIV। क्या बोला जाता है? अफर्मेटिव। दूसरा होता है ना, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं सोना है, उसको बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। 5 टाइप्स है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस में जो हम जनरल बात करते हैं, या हम जनरल बात हाँ में करेंगे या ना में। अगर हाँ में तो पॉजिटिव बोला जाता है या अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है, और अगर नेगेटिव में हम बोलेंगे तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है।